We were discussing Mrs. Towhouse Inn, what happens to Joseph Andrews in Mrs. Towhouse's Inn. So Joseph Andrews is taking his last breath. He is about to die. He may die any time now. The blanket has been refused. रामेश ये लिखते जाइएगा साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. The blanket has been refused to Joseph Andrews. Now someone asks that a parson should be called for the last words that Joseph Andrews should speak. अब आखिरी कलमात, चूंकि जोसेफ के मरने के इम्कानात बहुत है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि एक पार्सन को बुलाया जाए ताकि वो उसको, हम जैसे होता है ना कलमा पढ़ना, तो वो इसे कलमा पढ़ा दे, इसे मरते मरते आखिरी कलमात पढ़ा दे. इस दौरान बेटी रन्स एंड रशेस टू द सर्जन. सर्जन मीन्स डॉक्टर. सर्जन के पास जाती कि शायद बच जाए. शी गोज टू सर्जन एंड सेज, डियर सर्जन, वी हैव रिसीव्ड अ गेस्ट इन आवर inn. He is dying, bleeding badly. He is in a wretched condition. Wretched condition. What is wretched condition? बदहाल. He is in a wretched condition. ये बदहाल है. You got the point? जहां से ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा. So you please come over there and look into that patient. Surgeon says, okay, I go along with you. And Betty says, dear surgeon, he is penniless. He is a too poor fellow. He's a very poor fellow. And when surgeon comes to know that the man whom he is going to treat to is a poor fellow, he cannot afford anything to pay for his treatment. जब सर्जन को पता चलता है कि ये तो गरीब आदमी है, ये तो मुझे पैसे भी नहीं दे सकेगा, surgeon says, oh my goodness, I am actually out of sort and I cannot go with you, dear girl. मैं नहीं जा सकता, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है. ये क्यों जाने से इनकार कर दिया अचानक किसने? पैसे तो है नहीं, मुझे फीस कहां से देगा? बट बेटी इज इंसिस्टिंग अपॉन. आप, मुझे याद है मैंने आखिरी लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, याद है आपको? द कंपैरिजन बिटवीन बेटी एंड टोवोस. ठीक है, चले हम उसकी तरफ आते हैं. पर्सन सर्जन, Betty says, please, dear surgeon, please come on. He is dying. Please come on. अब एक अट्रैक्शन तो गई कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरी अट्रैक्शन को वो रेजिस्ट नहीं कर सका कि बुलाने वाली इज अ गर्ल, यंग गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल. ये मैं आपको नॉवल में उन्होंने 18th सेंचुरी के हालात बताए हैं. और जोसेफ एंड्रूज के बारे में कहा जाता है कि जोसेफ एंड्रूज इज अ मिरर वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑफ लंदन एंड शोइंग द डिफॉर्म्ड फेसेस ऑफ इट्स पीपल. ये लिखें, जोसेफ एंड्रूज इज अ मिरर वॉकिंग ऑन द रोड्स ऑफ लंदन and showing the deformed faces of its people. Deformed faces कौन से होते हैं? Deformed faces, मस्खशुदा, बिगड़े हुए चेहरे, इनके मस्खशुदा चेहरे दिखा रहा है. अब सर्जन चल पड़ता है आखिर बेटी की जिद पर.
और जाके ये डिक्लेयर करता है कि नो, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ये बचने का नहीं है, बचना नहीं इसने। अब इसे कहा जाता है कि यस जोसेफ, द लास्ट डिजायर ऑफ योर्स, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? He says, yes, I want to drink a cup of tea. वो कहता है मर रहा है तो चाय अभी भी पीता है, इसको मरते मरते भी चाय नहीं दी जाती इसे। Everybody laughs at him. फिर वो कहता है give me a pen and paper. I want to write something to my beloved Fanny. मुझे एक कागज और कलम ला दीजिए, मैं फैनी के नाम कुछ लिखना चाहता। क्या लिखना चाहता है? खत। फैनी के नाम क्या लिखना चाहता है? लेटर। लेटर को उर्दू में क्या कहते हैं? चिट्ठी, खत, है ना? तो फैनी के नाम वो चिट्ठी लिखना चाहता है। वो है ना, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खूने दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला, कहीं खूने दिल से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। जोसेफ अगर लिखता तो ऐसा ही खत लिखता, लेकिन कैसे लिखे? उसे कलम और कागज भी नहीं दिया गया। द पेन एंड पेपर ऑल्सो वॉज रिफ्यूज्ड। द पेन एंड पेपर वॉज ऑल्सो रिफ्यूज्ड। नाउ इन द एंड जोसेफ स्पीक्स अ सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या होती है? हाँ जी, खुद कलामी, अपने आप से बात करना, कहना किसी और को। कहता है माय डियर फैनी, अब ये जरा सुनिएगा। माय डियर फैनी, आई हैव प्रिजर्व्ड माय चैस्टिटी जस्ट फॉर योर सेक। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान इधर होना चाहिए लेक्चर में। क्या पिनअप कर रही हैं आप? मैंने क्वेश्चन दरमियान में कर दिया, आपको ना आया तो क्लास से बाहर होंगे आप। He says, Fanny, I have preserved my chastity just for your sake. फैनी, मैंने अपनी इज्जत आबरू को सिर्फ तुम्हारी खातिर बचाया है। आई एम स्टिल योर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग योर्स इन द एंड ऑफ माई लाइफ। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तुम्हारा हूं और मरते दम तक तुम्हारा ही रहा हूं। ये बोल रहा है वो अकेला ही। इस दौरान एक पार्सन को बुलाया जाता है। पार्सन, पार्सन क्या होता है? पार्सन जी, पादरी, पादरी होता है ना। क्यों उसे बुलाया जाता है? उसे बुलाया जाता है टू मेक जोसेफ से द लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज लाइफ। उसे आखिरी अल्फाज, आखिरी कलमात कहलवा दीजिए। एंड द नेम ऑफ दैट पार्सन इज पार्सन बारनबास। पार्सन बारनबास, BARNABAZ। पार्सन बारनबास। हमने पहले एक और पार्सन का भी जिक्र सुना था। वो कौन सा पार्सन था? हाँ जी, इब्राहिम एडम्स। ऐसा ही था ना? ही वॉज इब्राहिम एडम्स। देखिए, अभी तो मैं जनरल पूछता हूं ना आपसे कि उसका क्या नाम था। चंद एक बच्चे तो होते ही हैं अच्छे हर क्लास में, जिन्हें पता होता है चीजों का। अगर मैंने रोल नंबर या आपका नाम लेके पूछना शुरू कर दिया और आपको ना आया तो परेशानी होगी। अटेंटिव होकर बैठा करें।
और आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको एडजस्ट कर लिया जाए अपने इस नॉवल में। उसके बाद फिर मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे किया करूंगा। ये मेरी आदत है कि मैंने क्या कहा है और जो मैंने कहा है उस पर आपसे क्वेश्चन किया करूंगा। यस, पार्सन बरनबास, इसे बुलाया जाता है कि जनाब जोसेफ का आखिरी वक्त है, तो आप इसे कुछ क्रिश्चियनिटी में जो कलमात आखिरी होते हैं वो इसे कहलवा दीजिए। अब ही इज द बैड एग्जाम्पल ऑफ क्लर्जी। क्लर्जी क्या होती है? व्हाट इज क्लर्जी? क्लर्जी मीन्स, क्लर्जी भी कहते हैं जो चर्च, हाँ जी, जो चर्च में होते हैं ना, पादरियत कह दीजिए क्लर्जी, यानी मजहबी फिगर्स, रिलीजियस फिगर्स इन क्रिश्चियनिटी, दे आर कॉल्ड क्लर्जी, क्लर्जी मैन यानी चर्च मैन। ओके, तो ही इज द बैड एग्जाम्पल ऑफ क्लर्जी, ही इज द बैड एग्जाम्पल ऑफ पार्सनेज, ही इज अ बैड पार्सन। इसे खुद नहीं पता कि क्या मैंने पढ़ाना है। अच्छा, अब जब जोसेफ की बहुत बुरी हालत हो जाती है तो एक देयर कम्स अ मैन इन दैट इन। देखिए ये सराय है, सराय में तो लोग आते जाते रहते हैं ना, है ना। वैसे ये दुनिया की मिसाल भी एक सराय की सी है ना जी, कि यहां लोग हम जैसे आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, मरने वाले मर जाते हैं, दुनिया खाली कर जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक और आदमी आ गया। ये पार्सन एडम्स है जिसका हमने पहले जिक्र सुना था। ही इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ क्लर्जी। अब ये पार्सन्स के दरमियान कंपैरिजन आपने क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये जरा अच्छी तरह देखिएगा। He is the good example of clergy and Parson Adams comes there. Why? ये पार्सन एडम्स अपने घर से, ये गांव में था ना, तो ये अपने सरमन्स बेचने के लिए लंदन आ रहा था। सरमन्स क्या होते हैं? What are the sermons? खुतबात। ओके, he is coming to London city. Parson Adams is coming to London city to sell his sermons. अब आपको पता है पार्सन एडम्स की एक और भी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी पर्सनालिटी का। वो क्या है? वो ये है कि ही इज ए फॉरगेटफुल मैन। व्हाट? ही इज अ फॉरगेटफुल मैन। व्हाट डज फॉरगेटफुल मीन? फॉरगेटफुल क्या होता है? भुलक्कड़, भूल जाने वाला। ही इज अ फॉरगेटफुल मैन। तो इसने, ये आया वहां पे, थोड़ी देर ठहरा, इसने देखा कि देयर इज अ मैन हु इज डाइंग। ये जब देखता है तो ही वॉज जोसेफ एंड्रूज इन अ टोटली रेचेड कंडीशन। जब पार्सन एडम्स देखता कि ये तो जोसेफ एंड्रूज है इतनी बदहाली में, तो ये बड़ा दुख होता है इसे। आपको पता है जोसेफ एंड्रूज की और पार्सन एडम्स की आपस में बड़ी मोहब्बत थी। पार्सन एडम्स रियली लव्ड जोसेफ एंड्रूज, एंड व्हेन ही फाइंड्स जोसेफ एंड्रूज देयर इन सच अ टेरिबल कंडीशन, ही इज शॉक्ड। अब वो कहता है कि सर्जन, हियर इज मनी, प्लीज लुक इनटू द पेशेंट। ये पैसे ले लो और पेशेंट को देखो। Okay, now the surgeon starts treating Joseph Andrews to the fullest of his skill. आप इसको ट्रीट करना वो शुरू करता है जब पैसे मिलते। जोसेफ एंड्रूज, इस दौरान दोनों पार्सन्स की आपस में गुफ्तगू होती है। विच पार्सन्स?
पार्सन एडम्स एंड पार्सन बारनबास। पार्सन एडम्स इससे कुछ क्वेश्चन करता है अबाउट क्रिश्चियनिटी, बट पार्सन बारनबास डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट। मुझे कुछ बातें अब आपको पार्सन एडम्स के बारे में बता लेने दीजिए, गौर से सुननी है क्योंकि आगे इसका बड़ा भरपूर रोल आ रहा है। पार्सन एडम्स इज अ लॉन्ग मैन, इज अ टॉल मैन विद लॉन्ग लेग्स। ये शायद मैंने पहले भी बताया था, नहीं बताया? ही इज अ टॉल मैन, ही हैज लॉन्ग लेग्स। ये चीजें जरा लिखते जाइएगा। He was a schoolmaster as well. He is the man who has command of many languages. Many languages. Who has command of many languages. English, Latin, Greek, French. He knows how to speak so many languages. Number 4, he is a forgetful man. Number 5, he is the father of 6 children and husband of only one wife. Father of 6 children and husband of only one wife. Number 7, he is proud of his knowledge about Christianity, and he is proud of his skill as a schoolmaster. इसे फख्र है अपने नॉलेज पर। अच्छा, एक और इसकी अहम कैरेक्टरिस्टिक है कि he has a very dreadful punch. पंच क्या होता है? मुक्का। इसका पंच बड़ा जालिम है, जिसे लग जाता है वो फिर जमीन पे खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर ही जाता है। अ ड्रेडफुल पंच, ही हैज अ ड्रेडफुल पंच। अब ये कहां से लिया गया है? ये कैरेक्टर हेनरी फील्डिंग हैज बोरोड दिस कैरेक्टर फ्रॉम डनक्विग्जिट। डनक्विग्जिट, डनक्विग्जिट, QUXIOT, मेरा ख्याल है स्पेलिंग ये है, बाकी मजीद देख लेंगे। डनक्विग्जिट, हाँ जी, DONN, मजीद देख लेंगे इसे स्पेलिंग्स को ना। अगर किसी के पास है तो जरा देख लें नेट पे, ताकि सही स्पेलिंग ही आ जाए। जी, है किसी के पास डिक्शनरी मोबाइल में? देख लिए? आया है? क्विग्जिट। चले, बाद में मैं आपको बता दूंगा, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। डनक्विग्जिट एक्चुअली जैसे हमारे यहां एक शेख चिली का कैरेक्टर है ना जी, शेख चिली आपने सुना हुआ है जी? QUIXOTE, QUIXOTE, और डन DON, QUIXOTE, वो पिछला मिटा देना था। डनक्विग्जिट, अब ये कहां से कैरेक्टर लिया गया है जी? ये डनक्विग्जिट सर्वेंटीज था, एक राइटर, SERVENTES, सर्वेंटीज। उसने एक लिखा था, स्टोरी लिखी थी, और उसमें उसने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। उस कैरेक्टर का नाम था डनक्विग्जिट। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर? डनक्विग्जिट। अब डनक्विग्जिट, तीन कैरेक्टर्स आपने जहन में रखने, ये तीनों एक जैसे हैं। नंबर 1 डनक्विग्जिट, नंबर 2 शेख चिली। शेख चिली इन उर्दू और पंजाबी। शेख चिली का तो आपने पढ़ा हुआ है ना, या सुना हुआ है? पता है शेख चिली? कहते नहीं है कि शेख चिली गया, है ना?
जो बड़ी बड़ी बातें करता है, और जो एंड नंबर 3 है ये पार्सन एडम्स, पार्सन इब्राहिम एडम्स। अब ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पार्सन एडम्स इज अ डन क्विक्सोटिक कैरेक्टर। पार्सन एडम्स इज अ क्विक्सोटिक कैरेक्टर, क्विक्सोटिक कैरेक्टर। ऑल राइट, तो आपने ये क्विक्सोटिक कैरेक्टर पे परेशान नहीं हो जाना। जस्ट एक जुमला लिख देना है कि हेनरी फील्डिंग हैज बोरोड दिस कैरेक्टर फ्रॉम डन क्विक्सोट बाय सर्वेंटीज। ओके, सर्वेंटीज उसका नाम था जिसने ये डन क्विक्सोट लिखा था। क्लियर हो गई ये बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। SERVENTES, मेरे ख्याल में तो यही है, SERVENTES, सर्वेंटीज। ओके, अब पार्सन एडम्स ने उसको ट्रीटमेंट करवाई जोसेफ एंड्रूज की। जोसेफ एंड्रूज हैज गॉट वेल इनफ टू वॉक ऑन हिज फुट। जाहिर है ट्रीटमेंट को टाइम तो लगा होगा ना। उसके बाद जोसेफ एंड्रूज इतना ठीक हो गया कि अब वो चलने के काबिल है। पार्सन एडम्स बताता है जोसेफ एंड्रूज को कि मैं सरमन्स बेचने आया था, तो मैंने तो जाना है लंदन सिटी और आप गांव जा रहे हैं। तो बैग अपना निकालता है, उसे दिखाता है कि ये देखो मेरे सरमन्स। जब वो बैग खोलता है तो बैग में से सिर्फ कपड़े और जूते ही निकलते हैं, सरमन्स घर छोड़ आया वो, क्योंकि फॉरगेटफुल मैन है ना। ही इज अ फॉरगेटफुल मैन। यू गॉट द पॉइंट? जेहन में रखनी है ये चीजें आप। अब कहते हो ओए सरमन तो घर रह गए, चलो कोई नहीं, मैं फिर तेरे नाल ही चलना जोसेफ एंड्रूज। सफर कहता है बहुत मुश्किल है, रास्ते में बहुत खतरात हैं, देयर आर डेंजर्स ऑन द वे, इट इज नॉट एन इजी जर्नी। तो जोसेफ भी कहेगा ना उसे कि मेरे साथ चलने वाले, तुझे क्या मिला सफर में? वही दुख भरी जमीन है, वही गम का आसमां है, इन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहां है। मेरे साथ चलने वाले, तुझे क्या मिला सफर में? वही दुख भरी जमीन है, वही गम का आसमां है, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहां है। अब ये सफर इन्होंने दोबारा से शुरू करना है, लेकिन अब के इसके साथ पार्सन एडम्स भी हो लिया। पार्सन एडम्स इज फिजिकली अ वेरी पावरफुल मैन। 3 4 5 लोगों से तो अकेला उसका पंच ही काफी है, और फिर लंबा बहुत है, इतना लंबा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नाउ दे हैव टू ट्रेवल ऑन। अब पार्सन जोसेफ से कहता है कि नाउ वी विल हैव टू टेक आवर जर्नी अंडर द ट्रेडिशन ऑफ टाई एंड राइड। द ट्रेडिशन ऑफ टाई एंड राइड, बांधो और सवार हो जाओ। टाई एंड राइड, ये क्या होती है कंडीशन? देखिए घोड़ा एक था इनके पास, ओके, दे हैड only one horse and the passengers were 2। ये 2 मुसाफिर एक घोड़ा। अब इसके लिए टाई एंड राइड का उसूल फॉलो किया जाता था कि दोनों में से कोई एक घोड़े पे बैठ के चलना, यानी उस पर सवारी करके तेजी से जाता था, दूसरा उसके पीछे पीछे पैदल आता था। तो जो घोड़े पे जा रहा है वो रास्ते में थोड़ा फासला तय करके वहां घोड़ा बांध के खुद पैदल चलना शुरू कर देता था, और पीछे आने वाला फिर उस घोड़े पे बैठकर चला जाता था। इस तरह वो आधा आधा सफर लंबा जो होता था वो तय करते थे। यू गॉट द पॉइंट?
समझ आ गई ना? दोवें घोड़ा सी बेचारा, क्यों मरवाना है तुसी ओनू? वो घोड़ा था ट्योटा नहीं था। तो अब क्या हुआ, पार्सन कहता है जोसेफ चूंकि तुम अभी अभी बीमारी से बेहतर हुए हो तो मैं पैदल चलता हूं, तुम घोड़े पे आ जाओ। इसने ये कह के अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ भागना शुरू कर दिया। भागे जा रहा है रनिंग। जब काफी आगे आ जाता है तो देखता है कि जोसेफ ने क्रॉस क्यों नहीं किया मुझे। वहां रुक के खड़ा सोच रहा है तो उधर से कुछ लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हम आ रहे थे मिसेस टोबोस की इन से, तो उन्होंने एक मुसाफिर को बांधा हुआ है, उसके पास किराया ही नहीं था। वो ये भूल जाता है, ओह शिट, किराया तो मैंने दे के आना था, तो मुझे तो याद ही नहीं रहा। Because he is a forgetful man, you know. अब फिर वापस जाता है इतनी लंबी लंबी टांगों से भागकर। वहां जाता है तो उन्होंने जोसेफ को रस्सियों से बांधा होता है। वो कहता है जी ये लीजिए किराया, दिस इज द फेयर ऑफ द इन। तो इन का किराया देता है और उसकी जान छुड़ाता है। अब ये सफर शुरू होगा, लेकिन सफर से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। ये जो सफर और सफर की मुश्किलात, इसे हम कहते हैं पिकरिस्क ट्रेडिशन या पिकॉरिस्क ट्रेडिशन। पिकॉरिस्क के स्पेलिंग क्या होते हैं? PICRISQUE, पिकॉरिस्क, PICRISQUE। मेरा ख्याल है ये है स्पेलिंग। बाकी जी देख लीजिए, देखिए जरा। ये पिकॉरिस्क जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, पिकॉरिस्क ट्रेडिशन। दिस इज कॉल्ड पिकॉरिस्क ट्रेडिशन। पिकॉरिस्क ट्रेडिशन, PECRISQUE, मेरा ख्याल है PECRISQUE, पिकॉरिस्क। यही है स्पेलिंग। पिकॉरिस्क ट्रेडिशन। तो क्या होती है पिकॉरिस्क ट्रेडिशन? पिकॉरिस्क ट्रेडिशन ये होती है कि जब किसी नॉवल में, किसी भी ड्रामा में, नॉवल में वैसे होता है, ये पिकॉरिस्क नॉवल होता है। ये नहीं है जी, क्या है? PICAR, दोबारा बताइए। PICAR ESQUE, picaresque novel. Okay, this is picaresque novel. Picaresque means a novel where the hero or the main character or any character in that novel faces many hardships and troubles and adventures on the way during his journey. यानी जब कोई भी कैरेक्टर नॉवल में, या नॉवल पूरा इस तरह गुजरे कि नॉवल के कैरेक्टर सफर में हो और सफर में उन्हें कई किस्म के एडवेंचर्स का सामना हो, लड़ाइयां हो, झगड़े हो। आपने कभी देखा है सुल्तान राय? आपको सुल्तान राय नजर आएगा पार्सन एडम्स की शक्ल में। ये पिकारिस्क नॉवल है। दूसरा, ये नॉवल इस लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये भी याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जोसेफ एंड्रूज इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। एपिक का पता है आपको क्या होती है? क्या होती है? लॉन्ग पोएम विद द इंसिडेंट्स ऑफ
वॉर एंड ब्लडशेड, है ना? एक ऐसी लंबी पोएम जिसमें जंगो जदाल होती है, लेकिन ये पोएम होती है एपिक। ये नॉवल, गौर से समझे इस बात को, ये नॉवल है कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये नई ट्रेडिशन थी कॉमिक। एक तो जो एपिक होती है वो कॉमिक नहीं होती, वो सीरियस होती है। कॉमिक का मतलब क्या होता है? मजाहिया। ये मजाहिया है, एपिक है और इन प्रोज है। ये इन वर्स नहीं है, इन पोइट्री नहीं है, ये इन प्रोज है। यानी एपिक की शक्ल है लेकिन प्रोज में है और कॉमिक है। सो इट इज कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये हेनरी फील्डिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम जोसेफ एंड्रूज में। इट इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, इट इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू। आपके भी पेपरों की